रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो दिवाली के बाद का ये ब्लॉग है। और मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो गया था सर्दी की वजह से, तो उसको इग्नोर करिएगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं घर के लिए निकली ना, तो फिर घूंघट लेना पड़ता है। और अभी मैं जा रही हूँ मायके, क्योंकि मायके में मम्मी छठ कर रही थी, तो मैं भी सोच रही थी इस बार छठ पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे, घी वगैरह लेना था कुछ और प्रसाद बनाने के लिए। तो यहाँ पे गाँव वाला जो घी आता है ना, बहुत ही शुद्ध होता है, बहुत ही अच्छा होता है। फिर यहाँ पे हम लोग पुल के पास रुके हुए थे, दिवाली का कुछ पूजा वगैरह का धूप वगैरह था जो नदी में बहाना था। तो फिर ये जो पुल है ना, वो डेहरी ऑन सोन का पुल है। बिहार में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा। तो ये बहुत ही बड़ा पुल है। और एक बार तो ऐसा हुआ था ना कि इस पुल को पार करना पड़ा था हमें पैदल, बस की वजह से। तो यहाँ पे अभी हम लोग, बाबू आया था गाड़ी से लेने के लिए और मेरे हस्बैंड चले गए थे, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था। तो मैं उनके साथ नहीं गई थी। और भाई के साथ अभी मैं मायके चली जाऊँगी, वो आएंगे 2 दिन बाद। तो अब रास्ते में मौज मस्ती के साथ बाबू मतलब बहुत एक्साइटेड थी, घर जा रही थी तो, क्योंकि इसको नानी के घर में बहुत ज़्यादा मन लगता है। और सभी बच्चों को भी नानी के घर में बहुत ज़्यादा मन लगता है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। तो फाइनली अभी थोड़ी सी दूर पे थे हम लोग, पहुंचने वाले थे। और जैसे ही पहुंचे ना, तो फिर ये दुकान से ये वाला मच्छरदानी जो बच्चों का आता है ना, तो ये निकाल के ले आए और उसमें ही ये सोई हुई थी। और इसका यहाँ आने के बाद में बहुत ज़्यादा बदमाशी वगैरह शुरू हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, नानी के घर में मुझे लगता है और ज़्यादा प्यार और दुलार मिलता है उन लोगों को। तो ये मॉर्निंग में है, मेरा भाई जाके शूट किया था ये जो घाट है ना। तो अभी पूरी तरीके से बन के तैयार हो चुका है, बस लाइट वगैरह जो है वो लगना बाकी रह गया था। तो नाम सारे लोग लिखने गए थे, क्योंकि फिर जगह नहीं मिलता है। और आज है नहाए खाए छठ का। तो आप सभी को नहाए खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बहुत ही अच्छा पर्व माना जाता है हिंदू लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैं अभी नहाए खाए में जो लौकी भात बनती है ना, मैं उसका तैयारी कर रही थी। तो यहाँ पे खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का। तो मैं बस ऐसे ही बैठी हुई थी, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिया था। और उसके बाद ये है सेकंड दिन, खरना के दिन का वीडियो। तो अभी हम लोग जस्ट निकले थे। और आज के दिन क्या होता है ना कि नहा के और उसके बाद जो खरना का प्रसाद खीर वगैरह बनता है ना, वो बनाया जाता है। तो यहाँ पे भाई शूट कर रहा था। और मतलब आज तो मतलब दिन में पूरा फास्टिंग था। अभी शाम के टाइम में खरना का प्रसाद सिर्फ खाया जाता है। और मेरा भाई भी छठ किया था। पता नहीं ये इतने दिन कैसे मतलब बिना खाए पिए रह गया। मैं तो मतलब बहुत आश्चर्यचकित थी मैं। और कहते हैं ना कि छठी मैया में बहुत ज़्यादा शक्ति होता है। तो फिर वही होता है ना कि वो भूखे रहने का हिम्मत भी देते हैं। और बाबू अपने पापा के साथ जा रही थी, क्योंकि मेरे साथ अगर वो जाएगी ना, तो फिर मुझे बोलेगी कि मम्मा गोदी में ले लो। और आज तो फास्टिंग की वजह से थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन ये पूरा छठ पूजा मेरा कैसे बीत गया ना, मुझे खुद नहीं पता चल रहा था। और इतना शक्ति भगवान देते हैं ना कि आप पूरा व्रत, आप मतलब 3 दिन कैसे आप फास्टिंग कर लेते हैं ना, आपको भी पता नहीं चलता है। तो अभी हम लोग नदी पे पहुंच गए थे और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो चुका था। तो अभी हम लोग नदी में जाएंगे नहाने। और यहाँ पे बाबू भी जैसे देखी ना कि मैं नदी के अंदर गई हूँ, तो ये भी मतलब रोने लगे कि मुझे भी लेके जाओ। तो फिर मुझे इसे गोदी लेना पड़ा। और छठी मैया ना, मेरी मतलब यही कामना है कि हर किसी की व्रत को पूरा करें, हर किसी की मन्नत को पूरा करें। तो यहाँ पे हमारा सारा हो गया था। तो नहा धोकर अभी हम लोग यहाँ से निकल गए थे अपने घर की ओर, क्योंकि जाके छठ पूजा का प्रसाद भी बनाना था। और फिर काफ़ी रात हो जाती है ना, तो फिर खाने वाले भी लेट से, अभी ठंडी का टाइम आ गया है तो थोड़ा लेट से नहीं आ पाते हैं। तो फिर जल्दी जल्दी से हम लोग आके यहाँ पे बनाने लग गए थे। और मम्मी यहाँ पे बना रही थी खीर। और ये जो गुड़ वाला खीर है ना, अब बाकी खीर से बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा रहता है। मतलब कहते हैं ना कि प्रसाद का एक टेस्ट ही अलग होता है ना, तो फिर वही वाला बात हो जाता है।
और मम्मी यहाँ पे बना रही थी, तो मेरी बहन वीडियो बना रही थी मम्मी का। तो वही सारा क्लिप मेरे मोबाइल में थोड़ा थोड़ा था जो मैंने आप लोगों को दिखाया है। और खीर में मतलब जितनी भी चीज़ें डलती है ना वो सारे कुछ डल गई थी, बस थोड़ी देर में खीर बन जाएगा। और मतलब बन के तैयार हो गया था। और ये है खरना के सुबह का वीडियो। तो अभी नहा धो के यहाँ पे हम लोग बैठ गए थे प्रसाद बनाने के लिए, ठेकुआ। तो आपके बिहार में इसे क्या बोलते हैं? हमारे घर में तो इसे ठेकुआ बोलते हैं। और ये मैं बना रही थी और मेरी बुआ थी, वो जल्दी जल्दी गढ़ के दे रही थी और मैं यहाँ पे छान रही थी, क्योंकि एक साथ मतलब एक लोग करते हैं ना तो फिर नहीं हो पाता है फटाफट से। और शाम का हम लोगों को अर्घ देने भी जाना है, शाम वाला। तो अभी हम लोग नहा धो के यहाँ पे बैठ गए थे प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। और आज के बाद तो बिल्कुल भी टाइम। और अभी आज हम लोग तो रात में खा के पी के सो गए थे और मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। और ये है शाम के अर्घ वाला दिन। तो अभी हम लोग सारे कुछ तैयार व्यार होके और निकल गए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू भी ये बोल रही थी कि मुझे लहंगा पहना दो, तो जो दिवाली में पहनी थी ना, तो फिर मैंने वही वाला लहंगा पहना दिया। और ऐसे भी नदी में जाने के बाद ये थोड़ा सा वहाँ नहाने का जिद करने लगती है, फिर कपड़े वगैरह भीग जाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, पहना देते हैं। फिर उधर से अगर ये जिद करेगी तो मैं दूसरा पहना के ले आऊँगी। और यहाँ पे सारे लोग जा रहे थे। मेरे हस्बैंड आपको नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो पहले ही चले गए थे, क्योंकि जगह का इतना दिक्कत था ना कि वो पहले ही बोल के चले गए कि मैं जा रहा हूँ, वहाँ पे देखूंगा बैठ के और तुम लोग धीरे धीरे आराम से आना। फिर नदी पे आने के बाद हमने दातून वगैरह किया और यहाँ पे अभी मैं नहा रही थी। और मतलब पहली बार मैं इतना डुबकी लगाई हूँ, कभी भी लाइफ में मैंने अपने मतलब नदी में इतना डुबकी नहीं लगाया था मैंने, जितना इस बार छठ में मैंने लगाया है। और जब भी लगा रही थी ना तो मुझे इतना डर लग रहा था ना कि मैं अपने भाई का बार बार हाथ पकड़ ले रही थी। और बाबू भी दिन नहाने गई थी तो गिर गई थी, वही ये रो रही थी। और मतलब इसको भी होता है ना कि मम्मा गई है तो फिर मुझे भी ले चलो, तो ये गिर गई थी और बाल बाल बची। ये पता नहीं, मतलब मैं उधर देख ही नहीं पाई थी, ये अपने पापा के साथ में थी। उसके बाद यहाँ पे गंगा आरती शुरू हुआ और जैसे ही शुरू हुआ ना तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा था। फिर भी मतलब मन में एक उत्साह रहता है ना लोगों का, तो कोई भी लोग वहाँ से नहीं हिले, नहीं हटे। बारिश में जैसे तैसे खड़े ही रहे सारे लोग, क्योंकि आरती वगैरह हो रहा था। तो यहाँ पे गंगा आरती बहुत अच्छे से धूमधाम से किया जाता है और ये हर साल ही होता है। और ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद था। मैं छठ व्रत नहीं भी करती थी ना तो मैं यहाँ पे गंगा आरती जब भी रहती थी तो देखने ज़रूर आती थी, क्योंकि यहाँ का जो गंगा आरती होता है ना वो इतने अच्छे तरीके से होता है ना कि फिर आपको मन नहीं करेगा कि यहाँ से मैं हट जाऊँ, यहाँ से मतलब नहीं देखूँ, चली जाऊँ। तो धीरे धीरे झिमझिम बारिश भी हो रही थी, पर मतलब मज़ा भी आ रहा था, देखने में अच्छा भी लग रहा था। और ये एक ऐसा उत्साह रहता है ना कि देख सकते हैं पानी में आप कितना ज़्यादा बारिश ज़ोर ज़ोर से होने लगा था, फिर भी सारे लोग आरती के लिए खड़े ही थे। जब तक आरती पूरा ख़त्म नहीं हो गया तब तक सारे लोग आरती देख ही रहे थे, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि अगर मतलब एक बार आए हैं तो फिर देख कर ही जाएंगे। और क्यों जाने से वैसे भी क्या फ़ायदा है, रास्ते में जाते जाते भीग जाएंगे। तो यहाँ पे खड़े होके सारे लोग देख रहे थे। और मेरा भाई जो था वीडियो शूट करने में लगा हुआ था। और जैसे ही आरती वगैरह हुआ था ना तो फिर यहाँ पे ये जो धुआं, ये जो धूप दिखाया जा रहा है ना, ये सारा कुछ हो गया था। उसके बाद बारिश थोड़ा सा भी कम हुआ था तो हम लोग अब घर की ओर निकल रहे थे। और आज भी फास्टिंग पूरा था, क्योंकि कल तो खीर वगैरह खा लिए थे तो उतना नहीं लग रहा था, बट आज पूरा फास्टिंग था। और इसके बाद सुबह वाला जो अर्घ होता है ना वो देने के बाद ही खाया जाता है। तो अभी हम लोग सुबह में आ चुके थे यहाँ पे, मैं देख सकते हैं। और जब तक सूर्योदय नहीं उगेगा तब तक अर्घ नहीं दिया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो आज वैसे बादल वगैरह किया था तो मुझे नहीं लग रहा था कि सूर्य निकलेंगे भगवान, तो लेकिन फिर भी साफ़ हो चुका था। मतलब तो हम लोग जब तक साफ़ पूरा नहीं हुआ था तब तक हम लोग पानी में ही खड़े थे, क्योंकि फिर सूर्योदय होने के बाद ही अर्घ दिया जाता है। तो जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक हम लोग यहीं पे अभी खड़े रहेंगे। और पीछे से मेरी बहन लोग और जो
सारे वीडियो बना रहे थे ना, वो लोग बार बार बोल रहे थे, तो फिर हमें मुड़ना पड़ा था। और बाबू जो थी ना, वो अपनी मासी के पास में आराम से चिपक के बैठी हुई थी। और सुबह मैं इसको ना स्वेट शर्ट पहना के लाई थी, क्योंकि थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो फिर ठंड वगैरह नहीं लगने का डर रहता है। और बच्चे जो होते हैं ना, तो उनको फर्स्ट टाइम का आते ठंड और जाते टाइम का ठंड बहुत जल्दी लग जाता है। वैसे तो पानी में ठंड उतना नहीं लग रहा था, बट फिर भी लग रहा था। और अभी भोर हो चुका था, तो यहाँ पे मम्मी दे रही थी अर्घ, और उसके बाद अभी भाई भी देगा और मैं भी दूंगी। और क्योंकि ये मेरा पहला छठ है ना, तो पहले छठ में पान के पत्ते वगैरह से दिया जाता है, पर जो पहले भी कर चुके होते हैं ना, वो सोपली वगैरह जो होता है ना, उनसे छठ का अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग खड़े थे, भाई का अर्घ देने का टाइम था, और सारे लोग अभी अर्घ दे के और फिर यहाँ पे आ गए थे, कपड़े वगैरह चेंज करके मैं भी आ गई थी। और यहाँ पे ये जो साड़ी है ना, वो मैं बहुत पहले ही मंगाई थी, बट सोच रही थी कि पहन के ही जाना है, तो फिर यही वाला ले लेती हूँ। और कोई समझ में नहीं आया, और तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और फाइनली अब हम लोग घर की ओर चल रहे हैं। भूख बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे ख़त्म हो रहा था ना, तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। तो ये ब्लॉग कैसा लगा